इनका बस चले तो सारी दुनिया की परेशानी अपने सर पे ले ले। और ये तो अमीरा है, तुम्हारी बेटी, और तुम हो सकीना। कैसी बातें करती हैं आप हाजरा जी? नफरत नहीं होती आपको मेरे से? नहीं होती तुमसे नफरत। क्यों क्यों? एक बात बताओ मुझे, रफीक अली वो जिस औरत से इश्क कर रहा था, क्या वो गाने वाली, उसके पास जाता था, उस औरत से नफरत होती थी तुम्हें? सच बताऊं, अच्छी लगती थी मुझे वो। क्यों वहीं रहे, यहाँ पे आए ना रफी? सजी संवरी सी, रंग बिरंगी सी, बात बात पे हंसती थी, बिला वजह ही खुश रहती थी। अच्छी लगती थी मुझे वो। मेरा दिल चाहता था, मेरा दिल चाहता था कि मैं उससे दोस्ती कर लूं। मुझे भी तुम अच्छी लगती है सकीना, बुझी बुझी सी, बेरंगी सी, बात बात पे रुकती हुई, कभी नाचती हुई। मेरा भी दिल चाहता है तुमसे दोस्ती कर लूं। सोचा पढ़ाई को मजा आ रहा है, बड़ा चंगा लग रहा है। दिल कर रहा है ये कटी कभी ना रुके, ऐसी चलती जाए चलती जाए चलती जाए। क्यों? मकसूद साहब, जब आपको सकीना से मोहब्बत हुई थी, वो बड़ी प्यारी थी, खूबसूरत थी। आप जरा नहीं, गलती हो गई, आप खासे कोजे थे। जो बात है आप कोजे थे, अब आप बड़ी कोई खूबसूरत हो गए। कैसे है जी, कैसे? रोज वो बड़े जोर से हंसा था। रोज उसके दांतों में जरा मुस्कुराहट की कड़वाहट भी थी, कहीं कहीं छतरी भी अटके थे। रोज वो बड़े दिनों बाद बड़ी कोई जोर से हंसा था। रोज उसने भी तो पहली बार अपने होठों पर सुर्खी लगाई। अच्छा बस कर, और सीधे ना बैठ, बेल्ट पहन, बेल्ट पहन। वो जैसे ही पास्ट याद कराती है। ये भी जान के पंगे लेती है। नहीं, वो तो उसकी बुक। आपने ही लिखा था। हाँ। बोल रही थी डायरी में। चुप। अच्छा जी, तो अब तुम कॉलेज जाओगी? हाँ, पढ़ाई करोगी? मैं डाल देती हूँ। हैं? अरे आप इतना काम करते हैं मुझसे, एकदम साथ साइड चिड़िया लाइन की सी तरह हो ना गई खाया है करें। इसके अरे एक चिमटा। इन्वॉल्वमेंट से ना। पहले तो सिर्फ आप लोग थे। हैं? वो अब कुछ अम्मा टाइम और बाद मैं इससे भी आ नफरत गए करने हैं। लग जाएगी। कितनी फिक्र हो रही है जी से आपकी? की करिए अम्मा? क्या कर रही हो सकीना? कुछ नहीं। वो थले उंगला मार रही है, ना बोल। मुझे थक गई थी, तुमने नहीं खाना जल्दी खिला दिया उसे। अब तक तो सो भी गई होगी। या फिर छत पे टहल टहल के अब्दू से बात कर रही होंगी। नहीं प्यारी। भाई बहुत ज्यादा मुंह फाटा है ये। खा लेना तू भी। पानी दे।
सकीना, सकीना हाँ जी। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस खुली हवा में बैठी हूँ। पिंड की याद आती होगी ना? वहां तो बड़ी खुली फजा होती होगी। हाँ जी, तालियों के पत्तों से गुजरती है हवा, सर सर करके। भाई नहीं आया तुम्हारा? कोई खैर खबर लेने तुम्हें पूछने? वीर खबर लेने तो कभी भी ना आता, जान से ही मारने आता मुझे वो। मैं यही बोलने लगा था, जान से मार आरे में रहा था। आके उसका बाजू कट गया, फिर जहर फैल गया, दोनों टांगों से मफलूज हो गया। हाय अल्लाह। तो कौन करता है उसकी खबरगिरी? सरकार वाली सारा कुछ वही करती है। तकलीफ होती होगी ना देखकर अपने अपने भाई को इस हालत में। बड़ी तकलीफ होती है जी। मुझे पता होता ना कि उसका ये हाल होगा, इतना बेबस हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा, उसके हक में गवाही ना देती, मर जाने देती उसको, और मकसूद साहब को जी जाने देती मैं। बड़ी तकलीफ होती है मुझे। जो बड़ा गुस्सा आता था तुम पे, जिंदगी से भरे ऐसे भरपूर मर्द को जीते जी मार दिया तुमने। भाई मसूद जब मुझे उनकी बचपन की शरारतें और जवानी की किस्से सुनाते थे ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आता था। मैंने तो उन्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा, हंसना तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, इसलिए वो इतने सीरियस है, चुप चुप से रहते हैं। बड़ी नफरत होती थी मुझे तुमसे, तुमने जीते जी मार दिया हमें। पर मुझे यकीन था, पता है आपको, मुझे यकीन था आप जो भी होगी ना, मकसूद साहब आपका बड़ा ख्याल रखेंगे। देखिए कितना ख्याल रखते हैं मैं जानती हूँ मकसूद साहब को, वो ऐसे ही है, उनका दिल बहुत अच्छा है, वो आप फूलों की तरह रखते हैं। मुझे पूरा यकीन था, इतना प्यार करते हैं आपसे वो। फिर तो तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानती सकीना, अगर तुम्हें लगता था कि वो मुझसे प्यार करेंगे। क्यों? ये अंजा है ना, ये बड़े ताने मारती थी मुझे कि ये और मैं अलग अलग कमरों में रहते हैं। बेवकूफ है, समझती नहीं ना, मोहब्बत तो एक ही दफा होती है, और वो तो इनको हो गई थी तुमसे।